तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट बनाने की तजवीज। रिमार्क्स दिए, अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो आज मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ने कहा, ये केस 2022 से ज़ेर इल्तवा है। रिटायरमेंट से कबल केस फौरी निपटाना चाहते हैं। अगर फैसला न दे सका तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। जरूरी नहीं केस के मेरिट्स पर फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त से रोजाना केस की समाअत का फैसला। आइंदा समाअत पर फरीकैन से हतमी दलाइल तलब। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां लाजमी। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियां कराने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के बाद आबादी में तब्दीली के साथ हल्कों के अजला की सतह पर भी तब्दीली हुई। मर्दमशुमारी पर वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना जरूरी है। हल्का बंदियां और नई वोटर लिस्टें दुरुस्त नुमाइंदगी और जमहूरियत के लिए लाजिम है। हल्का बंदियां उम्मीदवारों, सियासी जमातों, वोटर्स हकूक के लिए की जा रही हैं। कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात, मुल्की और गैर मुल्की वादों को पूरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, अक़लियतों को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के साथ नहीं। क़दामत पसंद नजरियात की हौसला शिकनी की जाएगी। पाकिस्तान ज़राई मुल्क और कुदरती वसाइल से माला माल है। हमें अल्फाज से नहीं, अमल से खुद को मनवाना होगा। 9 मई के वाक़यात इंतहाई परेशान कुन थे। हमें सियासत और कानून में फर्क करना होगा। अगर अनारकी होगी तो कोई गवर्नेंस, सेक्युलर और मजहबी निज़ाम नहीं चल सकेगा। जड़ावाला में मुश्तिल मुजाहिरीन ने 19 चर्चेज और 86 घरों को जलाया। नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। सबसे ज्यादा ईसा नगरी और मोहल्ला चमड़ा मंडी में नुकसान हुआ। जलाओ घेराव के दौरान कई घरों को नुकसान पहुंचा। 1500 अफराद के खिलाफ 5 FIR दर्ज। FIR में दहशतगर्दी समेत 18 दफात शामिल। 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सरदार अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मुकर्रर। पार्लिमानी कमेटी में नाम पर इत्तेफाक। गवर्नर बलूचिस्तान ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। अली मर्दान डोमकी की हल्फ बर्दारी शाम आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान के नामजद निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी की मुलाकात। नामजदगी पर मुबारकबाद दी। अली मर्दान का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। तहसील नाजिम लहड़ी और जिला नाजिम से भी रह चुके हैं। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जांबा घरेलू मुलाजमा की लाश गायब होने का खदशा। फातिमा के कब्र पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। नौशहरों, फिरोज और खैरपुर के पुलिस एहलकार पहरा देने पर मामूर। आर्जी पिकेट भी कायम। सेशन जज ने SHO रानीपुर की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई का ऑर्डर जारी कर दिया। मुलजिम को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। पीर की अहलिया मुकदमे में नामजद होने के बावजूद गिरफ्तार न हो सकी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का सियासी ओहदेदार और मुलाजमा बच्ची का कत्ल का नोटिस। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, मालकिन के बच्चे भी मारते थे। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा अंदलीब फातिमा का बयान सामने आ गया। अंदलीब फातिमा के जिस्म पर जख्मों के निशानात जाहिर। अपने बयान में कमसिन मुलाजमा ने कहा, जिस्म को गर्म चिमटा लगाकर जलाया जाता था। मुझ पर दबाव, कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालकिन समरा को बताया तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमा ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज अदालत से अपनी जमानत मंजूर करा रखी थी। जज की अहलिया रोजाना तशद्दुद करती। डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकिन लाते और ठुड्डे भी मारती थी। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, जज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार पर मारती। मुझे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता। माँ बाप से मिलने की भी इजाजत नहीं थी। पुलिस के मुताबिक जज ताहाल JIT के सामने पेश नहीं हुए। तशद्दुद की शिकार रिजवाना की तबीयत में बेहतरी।